सत्य है, 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 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जन्म मृत्यु सत्य है, सत्य है, सत्य है। परिचय के मोहताज नहीं है। इनका आजीवन जो है संघर्ष में विश्वास रहा है। प्रगतिवादी सोच, विज्ञानवादी सोच, मानववादी सोच रखने वाले प्रशासनिक व्यवस्था या किसी तरह की सरकारी एजेंसियों के द्वारा कहीं किसी तरह की कोई अनियमितता, अव्यवस्था दिखाई पड़ता था। ब्रजनंदन बाबू एकला चलो के सिद्धांत के साथ बिल्कुल संघर्ष में विश्वास रखते थे। इनसे हम लोग की मुलाकात ये थी, कर्मभूमि इनका जो रहा है टिकारी क्षेत्र रहा है। प्रकाश विद्या मंदिर में शिक्षक के पेशे में होते हुए भी सामाजिक कार्यों में विश्वास करना, अंधविश्वास, रूढ़िवाद खिलाफ के जिहाद के विरुद्ध जिहाद छेड़ना इनका उद्देश्य था। और सेवा काल में ये अपने विद्यालय को छोड़कर समाज सेवा की उनके मन में भावना जगी थी और उसी आशा और विश्वास के साथ उन्होंने जहानाबाद के अंचल से लेकर के जिले तक के सारे पदाधिकारियों के समक्ष क्षेत्र की समस्याओं के साथ लगातार जूझते रहे। इसीलिए इनके प्रति हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। आज इनकी अंत्येष्टि में हम सभी जितने भी लोग आए हुए हैं काफ़ी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे क्षेत्र के जिले के पदाधिकारी, अंचल के पदाधिकारी, प्रखंड और राज्य के पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं। तमाम लोगों से यही आशा और विश्वास है कि इनका जो शेष कार्य अधूरा रहा है उसे पूरा करने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे और यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमारे बीच कमलेश बाबू हैं। कमलेश बाबू से मैं निवेदन करूंगा कि इनके प्रति दो शब्द और दो चार साथी संबोधन के साथ हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे और कार्यक्रम में को अंतिम जो रूप है चिता में अग्नि ज्वलन का वो कार्य संपन्न होगा। कमलेश बाबू जिसको हम लोग सत्य मानते हैं, आज उस स्थान पर मंझोस ग्राम के श्मशान घाट पर हम लोग उपस्थित हैं। और आज हम लोगों के बीच में आदरणीय ब्रजनंदन बाबू नहीं रहे। ये हमारे पिताजी के परम मित्र थे। जब कभी हमसे मुलाकात होती थी तो हमारे पिताजी के बारे में निश्चित रूप से ये पूछते थे, समाचार लेते थे। और जब कभी भी मौका मिल गया जहानाबाद जाने के क्रम में तो उस स्थिति में हमारे घर जरूर जाते थे। आज के समय में बिल्कुल एकमात्र गांधीवादी सिद्धांत के पूरक थे। इन्होंने गांधी जी का जो सिद्धांत था, जो उनकी सोच थी, उसको अपने जीवन में उतारने का काम किया। जब एक बार यहाँ से जन वितरण प्रणाली में जो यहाँ खास करके मंझोस के में अनियमितता की शिकायत आई थी, उसके खिलाफ में इन्होंने जहानाबाद के जिला पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष इन्होंने धरना दिया था। और उस समय तत्कालीन हम जहानाबाद जिला दांगी संघ के अध्यक्ष थे। उस नाते हमारे उस समय कर्तव्य हुआ था और हम उसमें शामिल हुए थे। और इनकी बातों से उसी समय हम इतना प्रेरित हुए कि बराबर इनसे हमको संवाद होते रहता था। अभी कुछ दिन पहले 5-6 महीना पहले जो है एक सत्यार्थ प्रकाश करके जो राहुल संस्कृतान की लिखी हुई किताब है, बहुत मोटी किताब है, उस किताब को इन्होंने हमें देने का काम किया, भिजवाने का काम किया था। ब्रजेश बाबू को भी दिया था जो पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के थे। और इसी तरह से जो इनके सानिध्य में थे, जिनको लगता था इनको कि हाँ जो हम किताब दे रहे हैं, इस किताब को
लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वैसे लोगों को इन्होंने किताब देने का काम किया था। और उस किताब को हमने पढ़ा है, सचमुच में उस किताब को पढ़ने लायक किताब है। और उस किताब में जो भी अध्ययन कर लेंगे, निश्चित रूप से पूरे समाज और अपने जीवन के बारे में उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा। साथियों, ये विजयनंदन बाबू जो थे लोहिया के पूरक थे, लोहिया के सिद्धांत को चलने वाले थे। ये हमेशा कहा करते थे कि कभी भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कहीं भी कोई समझौता नहीं कीजिए। आपका बेटा ही क्यों नहीं हो, आपका भतीजा क्यों ही नहीं हो, अगर उस तरह से कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और आवाज़ निश्चित रूप से बुलंद करें और बुलंद के साथ समाज का मार्गदर्शन करें। हमें मालूम हुआ है, हम तो उतना नहीं जानते थे, लेकिन मालूम हुआ कि प्रकाश विद्या मंदिर में शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्यरत थे और इसी बीच उन्होंने पद का त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद समाज की सेवा में आजीवन लगे रहे। इनके तन से कोई संतान नहीं प्राप्ति है, लेकिन फिर भी इन्होंने सारे समाज और सारे गांव घर के लोगों को अपना संतान के रूप में देखने का काम किए। कभी भी किसी भी प्रकार की कहीं किसी को किसी तरह की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिनकी आत्मा को ठेस पहुंची है। और आज हमारे बीच नहीं है। हमें मालूम हुआ, शैलेश जी के द्वारा मालूम हुआ कि विजयनंदन बाबू का देहांत हो गया है, तो बहुत सुन कर के मर्माहत हुए, साथ ही मन नहीं माना। और हम आज आप लोग के सामने इनके जो अंतिम दर्शन है, इस दर्शन के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ का जो झंडा है, इस झंडा से आज इनको सम्मानित किया गया है, इसलिए कि यदुनंदन महतो सेवा संस्था के एक संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी ही प्रेरणा से, इनके जो सोच थी, उस सोच के रूप में आगे समाज के लोग बढ़ते गए। और आज अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ का एक संस्था यदुनंदन महतो सेवा संस्था करके जहानाबाद में निर्मित है। इनकी सबसे पहली सोच इनकी थी, जैसा कि उस समय ब्रजेश बाबू साथ में इनके थे। ब्रजेश बाबू के द्वारा आज ही हमको इस तरह की बात का हमको जानने का मौका मिला। और निश्चित रूप से समाज के साथ ही रहते थे, संस्था में भी जाते थे, संस्था के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया था। और उसके बाद स्वास्थ्य कारणों से ये जब चलने फिरने में अस्वस्थ हुए तो अपने आने जाने में असमर्थ हुए, तो अपनी जगह पर स्थायी हो गए। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग को इनकी प्रेरणा जरूर लेना चाहिए कि एक कर्मठता के रूप में, एक समाज के मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों को ये जो रास्ता दिखाने का काम किए हैं, ये हम लोगों के लिए भाई बहुत बड़ी होगी। और हम आशा और विश्वास के साथ हमारे इस सभा में बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं। हम उन लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग भी इनके